नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो या प्रीवियस लेक्चर में जो स्टडी की थी वो कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वेक्टर फॉर्म इन कूलॉम लॉ, और उस पर कुछ मल्टीपल चार्ज अगर हैं तो उसके बीच में रिजल्टेंट फोर्स निकाला था। तो बेसिकली जो हम लोगों ने तब स्टडी की थी तो उस केस में केवल ट्रायंगल के प्रॉब्लम की स्टडी की थी। आज हम लोग स्क्वायर की स्टडी करेंगे या क्यूब है उसकी स्टडी करेंगे और उसमें रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह में आते हैं। तो कुछ स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट से। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्यारे से चैनल पाल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है, जिससे हम लोगों हमारा थोड़ा हौसला अफजाई होता है। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नोट करके लाएं, अदरवाइज हमारे पास है टू आइडेंटिकल चार्ज। तो हमारे पास टू आइडेंटिकल चार्ज, ठीक है, दोनों सेम चार्ज Q, टू आइडेंटिकल चार्ज Q each are kept at a distance R डिस्टेंस पे रख के, ठीक है। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ की डिस्टेंस R है, मान लिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C, ठीक है। तो टू आइडेंटिकल चार्ज Q are kept at a distance R at a point of A and C। ये थर्ड चार्ज Q, ये थर्ड चार्ज जो वो कैपिटल स्मॉल q is kept in between the lining joint between two चार्ज, ठीक है। यहाँ पे उसे रख दिया गया जिससे एक थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो पॉइंट चार्ज है हमारे पास, ए पॉइंट और सी पॉइंट पे रखे हैं जिसकी डिस्टेंस आ रहा है, एक थर्ड पॉइंट क्यू रख दिया गया है, ठीक है, जिससे ये तीनों पॉइंट थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। मान लिया इस पॉइंट को हमने x डिस्टेंस पे रखा है, तो यहां से डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, r माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज। What is magnitude? मैग्नीट्यूड इसका कितना होना चाहिए, किस टाइप का चार्ज है, साइन क्या है, एंड पोजीशन। पोजीशन ऑफ चार्ज Q, Q की पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी, ठीक है। इस पोजीशन में अगर रख देते हैं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है चार्ज कैपिटल Q और स्मॉल q के कारण, और जो ये चार्ज लग रहा है दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, जो फोर्स है वो BC के बराबर है, और कूलॉम के नियम को अप्लाई करते हैं। तो हमें मालूम है कूलॉम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और डिस्टेंस ये कितनी हमारे पास है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी हो जाएगा Q और ये डिस्टेंस कितनी, r माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मींस लिख सकते हैं ऐसे r माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r प्लस एक्स, प्लस माइनस होगा जनरली, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/। इसका मतलब है कि चार्ज है वो कहाँ पे रखा है, इन बिटवीन रखा है, ठीक है। सो द चार्ज
Q is put in between, ठीक है, या चार्ज पुट इन मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ पीस, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि चार्ज किस टाइप का होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड आप बताइए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। एंड चार्ज Q मस्ट बी, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। चार्ज Q है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, पोजीशन निकाल लिया, अब हमसे पूछ रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। साइन तो हमने निकाल लिया, पोजीशन निकाल ली, मैग्नीट्यूड नहीं निकाला। तो साइन हमें पता हो गया, पोजीशन पता हो गया, मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना है, फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके बीच में, बिटवीन A एंड C, बिटवीन चार्ज A एंड C किसके होना चाहिए, बराबर होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है भाई, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्ज P एंड C, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि हमें मालूम K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो यहाँ पे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों चार्ज A और C दोनों पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस कितनी है, R है, तो R स्क्वायर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे चार्ज कितना, Q इंटू Q है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी है भाई, ए बी या बी सी कोई भी ले लो, तो ये अगर हम बी सी लेते हैं तो हमें R माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, R माइनस एक्स, R माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, R/2, ठीक है, तो हो जाएगा 2R माइनस R, ठीक है, अपॉन 2, तो R/2, R/2 का मतलब हो गया यार, ये भी डिस्टेंस है, एक्स ही आएगी, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगी R माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चूंकि R माइनस एक्स, R हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी R/2, तो कितना हो जाएगा 2R माइनस R/2 हो जाएगा R/2, R/2 मीन्स x, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं इसकी जगह पे, R/2, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4। यहाँ से आपका ये आंसर होगा, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4, ऐसे करेंगे, ये आपको पता है, हिंट दे दें कि ये हो जाएगा Q, बाकी तो कैंसिल हो गया सर, ये हो जाएगा 1/4, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4Q, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था। अब कोई दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा लेंदी सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं।
क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास फोर सेम चार्ज है हमारे पास, आर प्लेस्ड एट 4 इक्वल पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हम एक क्या है कोई स्क्वायर है उस पर रखते हैं। ठीक है, कोई स्क्वायर है जिसकी साइड है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर है, सॉरी ये 0.2 मीटर है, ये भी 0.2 मीटर है, ये भी कितना 0.2 मीटर, ये भी कितना 0.2। ठीक है, हमारे पास A है, ये B है, ये आपका C है, ये आपका G। ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q1 रखा है, यहाँ पे चार्ज Q2 रखा है, यहाँ पे चार्ज Q3 रखा है, यहाँ पे चार्ज Q4। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज। ये आपको निकालना, बड़ा सिंपल है, आपको लग रहा होगा। हमारे पास Q1 Q2 के वैल्यू से क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, किसी एक पॉइंट चार्ज पे, किसी एक कॉर्नर पे निकाल लेते हैं। तो सपोज दैट ये दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, तो ये इधर फोर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इन्होंने मान लिया F1 है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। F1 किसके कारण, Q4 एंड Q1 के कारण। ठीक है, इधर ये फोर्स लगेगा, इसे हम लिख देते हैं F2। सभी वेक्टर फॉर्म में होंगे, किसके कारण, Q3 चार्ज एंड Q4 चार्ज के कारण। ठीक है, इसमें हम डायगोनल डाल लेते हैं, तो इस डायगोनल पे भी फोर्स लगेगा, किसके कारण, Q2 एंड Q4 के कारण। उसकी इस डायरेक्शन में, तो इसे लिख सकते हैं F3। अब इन दोनों को रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी लगेगा, जिसे हम लिख देते हैं F नेट। उसकी भी डायरेक्शन कितनी होगी, कोई पॉइंट दे देते हैं या ऐसे ही दे देते हैं, F नेट निकाल लो। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या था, कोई स्क्वायर था जिसपे 4 चार्ज रखे हुए हैं, 4 चार्ज हैं, उनकी वैल्यू है 16 माइक्रो कूलम, जो साइड है वो 0.2 मीटर है। तो किसी एक कॉर्नर पे हमें क्या, नेट फोर्स कैलकुलेट करना। तो हमें मालूम है यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, Q3 एंड Q4। तो Q4 एंड Q3 के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन है वो F2 है। ठीक है, ये फोर्स है वो F2 है। Q1 एंड Q4 के कारण फोर्स F1 है, और इसमें हम डायगोनल डाल लेते हैं। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे निकाल लें, तो इसकी ये BD, तो ये कितना हो जाएगा, ये F3 मान लेते हैं, और फिर इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो उनका F नेट कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर। ठीक है भाई, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2 मीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड, किसी एक के कारण निकाल लेते हैं, ऑन Q4 ड्यू टू Q1 is given
एज, कोई फंडामेंटल आपको पता है, कूलम का नियम लगाएंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है भाई। तो इसको हमने F1 इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू सेम है, Q2 की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस कितनी है 0.2 इंटू 0.2, तो ये सॉल्व करेंगे, ये 2 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 एंड समथिंग, ये 9, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -10, क्योंकि -6 -12 है और ये प्लस के हैं तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, मल्टीप्लाई करिए 9 4 जा 36 और हो जाएगा 9 57 पॉइंट समथिंग हो गया, इंटू 10 की पावर है कितनी हो जाएगी -1, तो हम लिख सकते हैं 57.6 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, जो भी आप डायरेक्शन देख लो, अलोंग एडी, अलोंग एडी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब सभी पे चार्ज सेम है, सभी की डिस्टेंस सेम है, तो जो भी फोर्स है वो F1 हो या F2 हो, ये दोनों फोर्स क्या है, सेम है, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं F2 कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा उतना ही, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज जितना है दोनों जगह सेम है, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसकी भी वैल्यू सेम हो जाएगी 57.6 न्यूटन अलोंग, इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी अलोंग DC, ठीक है भाई। अब हमें F3 की वैल्यू निकालनी, या हम इनका रिजल्टेंट निकाल लें, एक ही बात है, रिजल्टेंट ऑफ किसका, F1 एंड F2 इज, रिजल्टेंट के लिए फार्मूला होता है F net इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला फैक्टर तो ऑटोमेटिक 0 हो गया, तो अगर हम F नेट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी हो जाएगी, F नेट की वैल्यू हो जाएगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 0, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, F1 F2 की वैल्यू सेम है, क्योंकि F1 इज इक्वल टू कितना है F2 इज इक्वल टू F है, ठीक है, सेम है, तो 2 इंटू F स्क्वायर आ जाएगा, तो F इंटू √2 आ जाएगा, और F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है हमारे पास 57.6 इंटू √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.146, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम जनरली तो 81.5 न्यूटन, और अलोंग कितना हो जाएगा, कितना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ F3, इन द डायरेक्शन ऑफ F3, ठीक है भाई। तो F नेट की वैल्यू निकली है, इसकी F नेट, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने F निकाल ली, F नेट की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सिमिलरली
किसके बीच में निकालना है? फोर्स ड्यू टू Q2 एंड Q4। तो इसको हमने कितना लिखा था? F3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी वैल्यू 16 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -6। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? BD, BD का बोला। अब BD निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि BD इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, BC का स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.4 प्लस 0.4 इंटू 0.8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.8। तो F3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 इंटू 10 की पावर -6, 16 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन BD कितना हो गया? 0.8 इंटू 0.8। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऐसे ऑटोमेटिकली देख लें F3 की अगर वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये हो जाएगा ये 10 की पावर कितना बचेगा? -10, और ये कितना हो जाएगा? इंटू 4। तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? आठ दूनी 16। तो ये वैल्यू आ रही है नियर अबाउट 81 पॉइंट समथिंग को 57 पॉइंट समथिंग को 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो देखो भाई, सॉल्व करो फिर बताओ कितनी है, या डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। तो F3 इज इक्वल टू है, पीछे नीचे पीछे चेक करो। ठीक है, चेक करिए, बोलो कैलकुलेट कर कितनी आएगी? 36। तो ये वैल्यू आनी चाहिए 28.8 न्यूटन। एलॉन आएगी तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं दोबारा से। इसको इतना सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे BD की वैल्यू है। तो F3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, 16 इंटू 10 की पावर -6, 16 इंटू 10 की पावर -6, और कितना हो जाएगा? 0.2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.2। ठीक है, कितना हो जाएगा? जब देखो मिस्टेक कहीं कर रहे थे हम लोग, कैलकुलेशन इसका मतलब ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -6, ये हुआ 0.4 इंटू 0.4। ठीक है, ये हुआ 0.8, 0.08, 0.4 प्लस 0.4। 0.4 का स्क्वायर होगा ना तो 0.04 होगा ना स्क्वायर 0.2 का। नहीं यार, ये कितना हुआ? 0.4 प्लस 0.4। स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगी तो 2 दशमलव के बाद नहीं, दशमलव लगा तो नहीं होगा। तो इसे ऐसे ले सकते हैं लो भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी F3 की
इसकी जस्ट हाफ आ जाएगी, क्योंकि वहां पर 0.4 था, यहाँ पे 2 टाइम्स 0.4 है, तो हो जाएगा 57.6/2। ये आपका हो जाएगा 27, 27 दूना 54, और कितना 8 या 28 हुआ इंटू 8 न्यूटन। अलोंग किस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका बी। ठीक है, सो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा F3 प्लस F नेट। F3 हम लोगों ने कैलकुलेट किया 28.8 और F नेट कैलकुलेट किया 81.5, तो कितना हो जाएगा 8.13, 1 8 1 9 1 10 और 8 2 10 न्यूटन। अलोंग किस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका बी। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, और कैलकुलेटर अगर आप यूज करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराएं। 26 मिनट हो गए। चलिए नेक्स्ट टाइम में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ में आते हैं और उनको कराते हैं। तो आज बस यहीं फिनिश करते हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।